आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना का हिस्सा है। इसका उत्तर सामुदायिक संबंधों में उन्नति। अगला प्रश्न, टक्स गणित का एक, इसका उत्तर गणित सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न खाली स्थान है। वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमैटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। इसका उत्तर संवर्धित है। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका उत्तर तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न, विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका उत्तर मुद्रित सामग्रियां। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? इसका उत्तर टक्स पेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आईसीटी शिक्षण सामग्री का होना चाहिए, सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहें। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। इसका उत्तर आभासी प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसका उत्तर डिजिटल गेम एजुकेटिव एड भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो के लिए एक गेम है। इसका उत्तर प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर टेक्स्ट पाठ है। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग होगा। इसका उत्तर शारीरिक रूप से हानिकारक। अगला प्रश्न, MOOC का पूर्ण रूप है मैशू ओपन ऑनलाइन कोर्स टक्स मैथ है। इसका उत्तर खेल। अगला प्रश्न, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो उसे कहा जाता है। इसका उत्तर क्षमता वृद्धि। अगला प्रश्न, को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। इसका उत्तर मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न, ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इसका उत्तर संदर्भ। अगला प्रश्न, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किए जाने वाला अधिक उपयुक्त संसाधन है। इसका उत्तर ऑडियो स्रोत। अगला प्रश्न, आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो में सबसे उपयुक्त है। इसका उत्तर जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। अगला प्रश्न, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। इसका उत्तर CIET NCERT। अगला प्रश्न,
ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इसका उत्तर संदर्भ। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन है जो हमेशा से का केंद्र था। इसका उत्तर पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा का। अगला प्रश्न, कक्षा के वातावरण में से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। इसका उत्तर मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न, विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका उत्तर मुद्रित सामग्रियां। अगला प्रश्न, आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। इसका उत्तर सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन, शिक्षा शास्त्र दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी के प्रकार। अगला प्रश्न, का अर्थ आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है। जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। इसका उत्तर वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न, बच्चे के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। इसका उत्तर हानिकारक और शोषक साइट। अगला प्रश्न, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना का हिस्सा है। इसका उत्तर अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न, उपकरणों, मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। इसका उत्तर शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न, टीपैक का अर्थ है। इसका उत्तर टेक्नोलॉजी, पेडागॉजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला प्रश्न, टक्स गणित एक है गणित सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, दूसरा वाला। और तीसरा, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग। और चौथा, शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। इस तरह से इसका उत्तर इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम के वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर टेक्स्ट पाठ। अगला प्रश्न, आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। इसका उत्तर यूनेस्को। अगला प्रश्न, कक्षा के वातावरण में खाली स्थान से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। इसका उत्तर मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न, किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है? इसका उत्तर भाषा प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न, खाली स्थान स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। इसका उत्तर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक। अगला प्रश्न, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। इसका उत्तर निजीकृत अधिगम,
पहला, दूसरा सेल्फ पेस्ट पेड अधिगम और चौथा आजीवन अधिगम। इस तरह से इसका उत्तर होगा पहला, दूसरा और चौथा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अगला प्रश्न, स्वयं SWAYAM का पूर्ण रूप है स्टडी वेल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड।